महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कहानी 9 ममता जो कहानी है उसका अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, प्रश्न के उत्तर दीजिए। 1, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? तो इसका उत्तर है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग गई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। प्रश्न नंबर 2, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। मित्रों, शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसीलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता यानी कि शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं पर भी नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। प्रश्न 3, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में बताइए। मित्रों, ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी, एक ब्राह्मणी थी। लोग उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। 4, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कीजिए। मित्रों, कहानी का अंत, यह जो अंत है कहानी का, उसे हटाकर अपने शब्दों में आपको अंत बताना है। यानी कि उत्तर है, वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। इस प्रकार हमें उत्तर लिखना है। स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्न के उत्तर लिखिए। ममता स्वाध्याय। प्रश्न के उत्तर लिखिए। 1, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध कर दिया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया था? तो ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने
चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आया था। अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहाँ से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी के स्थान पर अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। 4. घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? तो पथिक ने घोड़े पर सवार होते हुए मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। 5. किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो मित्रों, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तित कीजिए। काल परिवर्तन यहाँ पर हमें करना है। तेनाली रामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। इस वाक्य को भूतकाल में हमें परिवर्तित करना है। जैसे कि तेनाली रामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी, यहाँ है के स्थान पर हमें थी करना है। सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। इस वाक्य को भविष्य काल में परिवर्तित करना है। यह वाक्य भूतकाल में है, हमें भविष्य काल में बदलना है। तो सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी, गई के स्थान पर जाएगी करना है। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। इस वाक्य को भविष्य काल में बदलना है। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा, गया के स्थान पर जाएगा। हर्ष आज उपवास करेगा। इस वाक्य को भूतकाल में बदलना है। हर्ष ने आज उपवास किया, करेगा के स्थान पर किया कर देना है। मनोज अक्सर जागता रहता था। यह वाक्य भूतकाल का है, हमें वर्तमान काल में बदलना है। मनोज अक्सर जागता रहता है। इस प्रकार इन वाक्यों को हमें परिवर्तित करके फिर से लिखना है। शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्दों के अर्थ देना है और उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। दुहिता, दुहिता का अर्थ है पुत्री। वाक्य, सीता जनक की दुहिता थी। वेदना, वेदना का अर्थ है पीड़ा। चोट लगने पर वेदना होती है। उत्कोच, उत्कोच का अर्थ है रिश्वत। सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। जीर्ण, जीर्ण का अर्थ है पुराना। यह वस्त्र जीर्ण हो चुका है। आतताई, आतताई का अर्थ है अत्याचारी। आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानते। इस प्रकार आपको अर्थ लिखने हैं और वाक्य प्रयोग करने हैं। 4, नीचे लिखी कहानी एकवचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। बहुवचन में लिखने के बाद हमें उच्च स्वर में यानी जोर से पढ़ना है। यह कहानी एकवचन में है। देखो, एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, यानी कि पूरी कहानी एकवचन में है। उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहां से चला गया। यहाँ से उत्तर, अनेक चिड़िया पेड़ों पर रहती थी। एक चिड़िया, एक के स्थान पर अनेक। चिड़िया एक वचन है और चंद्र बिंदी करके इसे बहुवचन बनाया गया है। इस प्रकार पूरा पैराग्राफ आपको बहुवचन में लिखना है। किस तरह होगा? अनेक चिड़िया
पेड़ पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह के स्थान पर वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। इस प्रकार आपको पूरा पैराग्राफ बहुवचन में लिखना है और बहुवचन में अच्छे अक्षरों से लिखना है। प्रश्न 5, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। देखो यहाँ चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित तीन मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो चित्र दिए गए हैं उस पर से हमें मुहावरे बनाने हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में हमें एक मुहावरा दिया गया है। देखो, आँखों का तारा होना, अर्थ बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग किया है, मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। इस प्रकार हमें 3 मुहावरे बनाने हैं। यहाँ देखिए, आँख पर से मैंने 3 मुहावरे बनाए हैं। 1, आँख लगना, अर्थ एकदम से सो जाना। वाक्य, पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। 2, आँख दिखाना, क्रोध करना। वाक्य, आज गुरुजी ने मुझे आँख दिखाई। 3, आँखों का तारा होना, अर्थ बहुत प्यारा होना। वाक्य, मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। कान पर से मुहावरे हैं। कान खाना, बक बक करना। कौवा सबके कान खाता है। कान देना, ध्यान देना। मैंने गुरुजी की बात कान देकर सुनी। 3, कान खड़े होना, अर्थ सावधान होना। वाक्य, खतरा देखकर मेरे कान खड़े हो गए। इस प्रकार कान पर मुहावरे लिखने हैं। यहाँ देखिए, सिर पर मुहावरे हैं। 1, सिर पकड़कर बैठना, पछताना। कुछ न मिलने पर सिर पकड़कर बैठ गया। सिर नीचा होना, अर्थ लज्जित होना। वाक्य, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। सिर उठाना, बगावत करना। जुल्म के सामने सिर उठाना चाहिए। हाथ आना, अर्थ मिलना। बहुत दिनों के बाद आज मौका हाथ आया है। हाथ मलना, पछताना। अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। हाथ फैलाना, मदद मांगना। मैंने ईश्वर के सामने हाथ फैलाए। इस प्रकार हमें शरीर के अंगों पर से मुहावरे बनाने हैं। प्रश्न नंबर 6, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ रूपरेखा दी गई है और इसके आधारित हमें कहानी लिखनी है। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, फांसी की तैयारी, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई, सीख। इस कहानी का शीर्षक है सिंह और गुलाम, या फिर हम यह शीर्षक दे सकते हैं कि उपकार का बदला उपकार से, या फिर कृतज्ञता। इस प्रकार हम शीर्षक दे सकते हैं। अब हमें कहानी लिखनी है। एक देश में एक राजा बहुत ही निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम रहते थे। वह उनसे सख्ती से काम करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से आम खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहां एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह की कराहने की आवाज सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है।
उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा, उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाला। सिंह की पीड़ा धीरे धीरे कम हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया और वहां से गिरफ्तार करके राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाई। इसे भूखे सिंह के सामने डाल दो। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुए। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु हो सकता है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। सीख, सचमुच जंगली पशु भी, जंगली जानवर भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें भी अपने पर किए हुए उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न 7, चित्र के आधार पर कहानी लिखी। यहाँ जो चित्र हमें दिखाई देते हैं, इस पर से हमें कहानी की रचना करनी है। मित्रों, यह जो चित्र हैं उसमें पुराने समय की बात बताई गई है कि जब लोग आने जाने के लिए पैदल ही जाते थे, आने जाने के लिए कोई साधन न था। उन्हीं दिनों की यह घटना है। एक बुढ़िया थी, लकड़ी के सहारे वह किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी और गर्मी के दिन थे। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। देखो, यहाँ पेड़ के नीचे बैठी हैं। आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी। देखो, वह पहाड़ लंबा कर पानी मांग रही है। उस पर प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आई। यह जो बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी और सबसे पानी मांग रही थी, परंतु किसी को भी इस बुढ़िया पर तरस न आई। एक बालक ने उस बुढ़िया को देखा और उसकी आवाज़ सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से पानी का लोटा भरकर आया और बुढ़िया को पानी पिलाया। देखो, यहाँ ये लड़का पानी पिला रहा है। बुढ़िया ने अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर उसकी जान में जान आई। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया। देखो, आग्रह करके हाथ पकड़कर उसे घर ले जा रहा है और उसे अपने घर में बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में भर लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। यहाँ देखो, बुढ़िया बालक को अपनी बाहों में ले रही है और कहती है, बहुत अच्छा बच्चा है। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। वर्गीकृत करना है उन शब्दों को। इस प्रकार हम वर्गीकरण करेंगे। देखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ये जो शब्द हैं वह संज्ञा शब्द हैं, ये सर्वनाम और यह विशेषण। इन शब्दों का हमें वाक्य प्रयोग करना है। देखो, हिमालय ऊंचा पर्वत है। बड़ौदा एक शहर है। सपना मेरी बहन है। साबरमती, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। गुजरात, हमारे राज्य का नाम गुजरात है। सर्वनाम, मुझे खेलना अच्छा लगता है। माँ तुम्हें बुला रही है। भारत हमारा देश है। विशेषण, आम खट्टा है। बगीचा सुंदर है। मेरा भाई छोटा है। लड़का होशियार है। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं
हिमालय, बड़ौदा, सपना, अहमदाबाद और गुजरात, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। और यहाँ पर मुझे, तुम्हें और हमारा, यह शब्द सर्वनाम हैं। यहाँ खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार विशेषण शब्द कहे जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से स्वाध्याय अभ्यास कर लीजिए।